बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम सोहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 9.4, पेज है आपका 207। इस एक्सरसाइज के मैं कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके लिए एज ए असाइनमेंट लीव करूंगा। उसकी रीज़न ये है कि ये एक्सरसाइज जो आपने प्रीवियस एक्सरसाइज पढ़ी है सेम उसी के पैटर्न के ऊपर है। सिर्फ यहाँ पे एक फार्मूला है, उसकी जस्ट पावर चेंज होगी, बाकी उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सारे जो क्वेश्चंस हैं, स्पेशली जो एंड वाले 7-8 क्वेश्चंस हैं, वो सारे उसी के पैटर्न पे होंगे। तो आप उन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करेंगे और यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन है उसमें अगर आपसे कोई नहीं होते तो आपने वहाँ पे पूछना है और मैं आपको सोल्यूशन उनका बता दूंगा। बट ईजी हैं, प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह है, तो मैक्सिमम आप खुद ही सॉल्व करेंगे। लेट्स से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अब 9.3 का पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो उसमें भी सिमिलर का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी सिमिलर का कॉन्सेप्ट है कि डिटरमिन वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर आर नॉट। अब 9.3 में हमने सिमिलर के लिए क्या कंडीशन देखी थी कि अगर उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो हैं वो इक्वल होंगी तो वो सिमिलर होंगी। यहाँ पे भी वही चीज़ है, आपके पास दो डायग्राम्स दी हुई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम उसको देखते हैं। तो उसमें आपके पास दो डायग्राम्स हैं, एक इस तरह का बॉक्स बना हुआ है और इसी तरह इसी पैटर्न पे दूसरा आपके पास एक बॉक्स बना हुआ है। और यहाँ पे आपके पास 3 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ पे आपके पास 5 सेंटीमीटर गिवन है, 6 सेंटीमीटर गिवन है और 10 सेंटीमीटर गिवन है। अब आपने चेक करना है कि क्या ये सिमिलर हैं या नहीं है। तो देखिए, अगर ये सिमिलर होंगी तो जो 10/5 की जो रेशो होगी ये इक्वल होनी चाहिए 6/3 के। और अगर आप गौर से चेक करें तो ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये भी 2 आ गया और ये भी 2 के इक्वल आ गया। तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशोज़ हैं वो सेम हैं। इट मीन्स दीज जो शेप्स हैं दे आर सिमिलर। अगर आप 9.3 में भी देखें तो उसमें भी पहला क्वेश्चन उसी तरह ही था कि आपने करस्पॉन्डिंग जो साइड्स थी उनकी रेशो आपने चेक करनी थी। तो ये आपने उसको सॉर्ट आउट कर लिया। अब इसके 4 पार्ट हैं टोटल, बाकी जो 3 हैं वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं एज ए असाइनमेंट। और उसमें भी आपने यही चेक करनी है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो है वो इक्वल आ रही हैं या नहीं। अगर आएंगी तो सिमिलर होंगी, अगर नहीं आएंगी तो वो सिमिलर नहीं होगी। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में है कि सॉलिड्स आर सिमिलर। अब ये गिवन है। अगर आप 9.3 का भी दूसरा क्वेश्चन देखें तो उसमें भी यही है कि आपको सिमिलैरिटी उनकी गिवन है और उसके अकॉर्डिंग कुछ अननोन चीज़ें हैं वो आपने फाइंड आउट करनी हैं। आपके पास दो शेप्स हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स। अब अननोन्स कुछ चीज़ें हैं लाइक डी जो स्मॉल है वो आपने फाइंड आउट करना है। आल्सो फाइंड द रेशो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सॉलिड्स। ये जो वॉल्यूम है इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, हम इसके रेफरेंस पे हमारा जो फार्मूला होगा वो चेंज होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला पार्ट है इसका। अब ये जो शेप्स दी हुई हैं ये सिमिलर हैं। ये एक स्मॉल बॉक्स है, एक आपके पास ग्रेटर बॉक्स है। हम उस शेप को ड्रा करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो d वैल्यू है दिस इज 100। और इसी तरीके से दूसरा जो बॉक्स है वो साइज में थोड़ा सा छोटा है और इसका जो स्मॉल d है वो अननोन है। बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है वो 25 है और दूसरे के अंदर जो हाइट है वो 5 मीटर है। अब देखिए ये सिमिलर है तो क्या इंप्लाइज होगा, एज डायग्राम्स आर सिमिलर। तो इसका मतलब ये होगा कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी जो रेशो होगी वो सेम होगी। लाइक ग्रेटर डी ओवर स्मॉल डी वुड बी इक्वल टू ग्रेटर एच ओवर स्मॉल एच। इसको हम क्विकली अगर रिवाइज करें तो मैंने क्या कहा था कि जिस डायग्राम की आप वैल्यू पहले कंसीडर कर रहे हैं, ऊपर ले रहे हैं, तो उसी तरह उसकी फिर सारी जो वैल्यूज होंगी वो आप इसी तरह ऊपर ही लेंगे।
अब इनमें से एक वैल्यू है जो कि अननोन है, आपके पास d की वैल्यू मौजूद है, दिस इज 100, जो स्मॉलर d है उसको आपने फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज 25 डिवाइडिंग बाय 5। यहाँ पे आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडिंग बाय 25 इज इक्वल टू d। कैंसल आउट करेंगे तो ये हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो आ गई है 20 मीटर, क्योंकि जो पहले का यूनिट है वही दूसरे का होगा तो उसको हम लिखेंगे मीटर। अब इसमें से एक और चीज़ उन्होंने पूछी है और वो है वॉल्यूम। अब आप अगर प्रीवियस एक्सरसाइज देखें तो प्रीवियस एक्सरसाइज को मैं यहाँ पे फार्मूला लिख भी रहा हूँ, क्योंकि ये फार्मूला भी इसी एक्सरसाइज में जाके कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। तो मैं दोनों फार्मूले यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एरिया है तो स्क्वायर आ जाएगा, अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के लिए भी यहाँ तक वही चीज़ें रहेगी, दूसरी साइड पे भी इसी तरह L1 डिवाइडिंग बाय L2 ही रहेंगे, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम है उसमें तीन चीज़ें आ जाएंगी तो क्यूब बन जाएगा। अब इस फार्मूले को भी आपने मद्देनज़र रखना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ये भी यूटिलाइज होगा और ये जो है ये ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अब हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम की जो रेशो है यानी कि ये कंप्लीट चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, तो V1 डिवाइडिंग बाय V2 इज इक्वल टू, ये क्या है, ये हमारे पास लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अब आपको दो जो लेंथ्स हैं वो गिवन है, एक आपको D वाली जो रेशोज हैं वो गिवन है, आपके पास H वाली भी हैं, तो आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल करके उनकी जो लेंथ है वो लगा देंगे, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट कि मैंने H वाली जो रेशोज हैं यानी कि जो लेंथ की वैल्यूज हैं वो मैंने H कंसीडर की हैं, आप D वाली जो वैल्यूज हैं उनके साथ चेक करेंगे कि क्या कोई फर्क आ रहा है या नहीं, और फर्क नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है कि आप कोई भी जो साइड है उसको ले सकते हैं, उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमने ये स्पेसिफिक क्यों सिलेक्ट किया है। और हम इस रेशो को निकालेंगे, ये 5 का टेबल 25, दिस इज कैंसल आउट, तो V1 और V2 की जो वैल्यू है, अब 5 का क्यूब क्या होगा 25, 125 डिवाइडिंग बाय 1, अगर हम इनको रेशो की फॉर्म में लिखें तो ये क्या आएगा 125 रेशो 1। तो ये हमने क्या निकाल दिया, ये हमने उनकी जो वॉल्यूम्स हैं उनकी रेशो को फाइंड आउट कर लिया। अब आगे कुछ क्वेश्चन आप करेंगे उसमें जो साइड्स हैं वो पूछी जाएंगी, उसके लिए आप वही काम करेंगे। फॉर एग्जांपल क्यूब है तो आप क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्वेश्चन मार्क मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप थोड़ा सा सोचें कि क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस तरह स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये है हमारा जो दूसरा क्वेश्चन। अब अगर आप 9.3 का तीसरा क्वेश्चन देखें तो वो दूसरे का कन्वर्स था, यहाँ पे भी जो तीसरा क्वेश्चन है वो दूसरे का अपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल कैसे अपोजिट है, सॉलिड्स आर सिमिलर, क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही है कि सॉलिड्स आर सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन, अब उसमें अननोन लेंथ्स थी, यहाँ पे अननोन वॉल्यूम्स हैं, आपने वॉल्यूम्स को फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला यही इस्तेमाल होगा, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 होल क्यूब, यही फार्मूला होगा। सिर्फ आपको जो लेंथ्स हैं वॉल्यूम्स हैं वो गिवन है और आपने जो लेंथ्स हैं वो फाइंड आउट करनी है। लाइक आप अगर पहला पार्ट देखें तो पहले पार्ट में आपके पास दो डायग्राम्स हैं, उनमें आपके पास एक वॉल्यूम गिवन है और एक जो वॉल्यूम है वो अननोन है, और आपके पास जो लेंथ्स हैं वो तो ऑलरेडी डायग्राम के अंदर मौजूद हैं, तो आप उसको यूटिलाइज करते हुए फार्मूले को इस्तेमाल करके अननोन जो चीज़ है वो फाइंड आउट कर लेंगे। लाइक ये आपके पास डायग्राम है, और इसी तरह ये एक स्मॉलर डायग्राम है। अब इसमें से क्या क्या वैल्यू गिवन है, यहाँ पे 21 है, लाइक यहाँ पे भी 21 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7 है, और V1 हमारे पास 9000 है और V2 हमारे पास अननोन है। तो हमारे पास साइड्स जो हैं वो मौजूद हैं, उन साइड्स की रेशो को आप कैसे लेंगे, V1 डिवाइडिंग बाय V2 इज इक्वल टू लेंथ्स की जो रेशो है उसका होल क्यूब आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है वो लिख रहा हूँ और जो कैलकुलेशन है वो आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप उनका क्यूब कैसे लेते हैं। अब देखिए मैं 21 और 7 है और ये भी 21 और 7 है, आप इसको कंसीडर कर लें 21 और 7 होल क्यूब। अब एक तरीका क्या है कि आप कैलकुलेटर से इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं,
दूसरा क्या है कि आप उनको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब जस्ट 3 का क्यूब बन गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9000 इज इक्वल टू V2 और 3 का क्यूब क्या होगा, 27 होगा। सो 9000 डिवाइडिंग बाय 27 इज इक्वल टू V2। एक स्टेप आपने कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करके खुद करना है, आंसर निकालना है कि V2 जो वॉल्यूम है उसका आंसर क्या आएगा और साथ उसका यूनिट भी लिखना है। तो आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा। और मैंने क्या कहा था शुरू में कि हम इसके काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के मैं आपके लिए लीव करूंगा कि आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं 9.3 को देखते हुए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द रेशियोज ऑफ द स्केल फैक्टर। इस स्केल फैक्टर को हम अंडरलाइन कर लें कि स्केल फैक्टर एक नया नाम है, हालांकि ये नया नहीं है। जो करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियोज होती हैं, जो हमने फार्मूला यूटिलाइज किया है, L1 और L2 फॉर एग्जांपल हमने कहा है, इसी रेशियो को ही हम स्केल फैक्टर कहते हैं। सिर्फ क्या है कि उस स्केल फैक्टर के लिए हम ये जो रेशियो है इसको हम जस्ट एक नाम से रिप्रेजेंट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं उसको K कह देता हूँ, बाकी इससे आपने बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे सॉल्व करना है, कोई फर्क नहीं होगा। L1 ओवर L2 होल क्यूब करके भी आप सॉल्व करें तो आपके पास जो आंसर है वो वही आएगा। तो स्केल फैक्टर आपको अंडरस्टैंड हो गया। सिमिलर सॉलिड्स हैं अगेन, और आपने जो स्केल फैक्टर है यानी कि जो लेंथ्स की रेशियोज हैं वो आपने फाइंड आउट करनी है। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 से लेकर 13 तक जो आपके क्वेश्चंस हैं इसमें मिक्स चीज़ें हैं। इसमें एरिया है, इसमें वॉल्यूम है, और वही सेम क्वेश्चन है जो प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर है। वही, कुछ में डाटा आपको एरिया दिया हुआ है, आपने वॉल्यूम निकालना है, कुछ में आपको वॉल्यूम्स दी हुई हैं, आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं 5 से लेकर 13 तक, ये आपकी होम असाइनमेंट है। आपके पास 2 दिन होते हैं, सैटरडे भी होता है, संडे भी होता है। तो आपने मैक्सिमम टाइम दे के इनको 9.3 जो एक्सरसाइज है उसी के पैटर्न पे आपने लाजमी सॉल्व करना है, कि ताकि आपको 9.3 भी अंडरस्टैंड हो जाए और 9.4 है वो भी समझ आ जाए। अब इसमें अगर कोई फ़र्क होगा तो वो क्या होगा, लेट्स से मैं रीड आउट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 को। सॉलिड ए आपको शोन है इज सिमिलर टू द सॉलिड बी, जो कि आपको नहीं नजर आ रहा, विद अ स्केल फैक्टर 2:3। अब स्केल फैक्टर हमने पहले इस पे बात कर चुके हैं कि वो लेंथ्स की रेशियोज है, यानी कि L1 2 है और L2 जो है वो 3 है। कुछ क्लैरिटी हो गई। फाइंड द सरफेस एरिया। अब एरिया की बात हो रही है। अब सरफेस एरिया के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था, मैंने दोनों फार्मूले यहाँ पे लिखे हैं ताकि आपको याद रहे। ये वाला फार्मूला आप यूटिलाइज करेंगे एरियाज के लिए, A1 डिवाइडिंग बाई A2, और दूसरी साइड पे आपके पास जो लेंथ्स हैं उनका होल स्क्वायर है। तो कोई नया फार्मूला नहीं है, वही 9.3 का फार्मूला है। और दूसरी चीज़ क्या है, and the volume of the solid B if the volume of A is 130 and 280 सेंटीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। तो आपने एक सरफेस एरिया निकालना है, एक आपने वॉल्यूम निकालना है, और एक एक वैल्यू उनकी आपको गिवन है। कि आई होप कि आपको 9.3 अगर आपने अच्छे से किए हैं तो आप इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम वो खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो जिसमें अब थोड़ा सा मुख्तलिफ था तो मैंने आपको उसका आइडिया दे दिया कि किस तरह ये सरफेस एरिया आएगा, तो आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। और इसी तरीके से अगर आप इसके क्वेश्चन नंबर 12 को देखें तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसके साथ आप लिख दें 9.3 क्वेश्चन नंबर 7। एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे है, सिर्फ वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एरिया था, यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम है, और दूसरा वहाँ पे वैल्यू 1/3 थी और यहाँ पे 8 टाइम है, यानी कि 8x है, वहाँ पे क्या था 1/3x था। तो ये आप ऐसे समझें कि ये आपके जो क्वेश्चंस दिए हैं ये SLO बेस्ड हैं 9.3 के रेफरेंस से, ताकि आप मैक्सिमम सॉल्व करें और आपको खुद से अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो। अगर कोई क्वेश्चन फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है, मैं वहाँ पे आपको उसके जो आंसर्स हैं या जो मैक्सिमम सॉल्यूशंस हैं वो मैं वहाँ पे भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। सैटरडे और संडे को आपने लाजमी कमेंट करना है और पूछना है ताकि ये एक्सरसाइज आपकी क्लियर हो जाए। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। आपकी जो असाइनमेंट है उसको करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।